श्री राम। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोले भक्त भगवान की जय। बोले बलदेवी की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। श्री गुरु चरण सरोज निगम गुरु सुभान। बरनो रघुवर बिमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल विद्या देव मोहि धर्म करे सिद्धार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत तुलित बल धामा। अंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी। सुमति निवार सुमति के संगी। तेरे कंचन बरन बिराज सुबेसा। कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथी वज्र ध्वजा विराजे। कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन। तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर। राम काज करिबे को आतुर। श्री सुमति को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। सिंह स्वरूप धरि दिखावा। विकट रूप धरि अंत जयावा। दीन रूप धरि असुर संहारे। रामचंद्र के काज सवारे। लाल श्री मन लखन जियाए। श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। रघुपति प्रिय भरत संभाई। सकल जगत तुमरो सहाय। अस कहि श्रीफल कंठ लगावे। जगन्नाथ लोक शारद शारद यम कुबेर की पाल जाती। कलि कोटि कहि सके कहाते। तुम उपकार सुधीमहि। राम मिलाय राजपथ दीना। तुम बहुत भीषण माना। लंके सर भय सब जग जाना। विदु सहित जो जग बलवानी। दुर्गानि अगल बल जाना। रघुमुद्रिका निगम कमली। जलधि लांघ गए अति रति। दुर्गम काज जगत में जेती। सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे। होत न आज्ञा पैसारे। सब सुख में तुम्हारी शरणा। तो रक्षक काहू को डरना। आपन दीन समान मातै। दीनो लोक आश्रय पावे। भूत पिशाच निकट नहीं। महावीर जगन्नाथ आवे। मानसन रोग में हरि शक्ति। जगत निरंतर हनुमत वीरा। संकट दीन मन छुड़ावे। भरत वचन राम दुलावे। सब पर राम तपस्वी राजा। के काज सकल तुम साजा। और मनोरथ सिद्धि लावे। सोई जीवन मन पावे। चारों जुग परम तुम्हारा। है परिसिद्ध जगत उजियारा। साधु संग में तुम रखवारे। असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौनिधि के दाता। असवर दीन जागती माता। राम शांति तुम पासा। सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हें भजन राम को भावे। जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पूजाई। जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। पवन देवता चित्तन धरे। हनुमत से सर्व सुख करे। संकट कटे मिटे सब पीरा। जो सुख है राम भगवान। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव ज्ञानी। जो सत बार पाठ करे कोई। छूटै बंदी महासुख। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। होय सिद्धि साखी गौरी। तुलसीदास सदा हरि। राम की जय। 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 पवन तनय संकट हर। मंगल मूर्ति रूप। राम लखन
राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोल श्री राम जय राम जय जय राम, 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 बोल श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की, बोलो शंकर भगवान की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो दुर्गे मैया की जय, बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए बजरंगबली की जय, बोलिए श्री व्यासी महाराज की जय, बोलिए सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, गंगा मैया की जय, हर हर महादेव। व्यास पूजन के लिए मैं जो कल आए थे व्यासपीठ पे, आप जैसे दुबे जी, सभी सनातन सांस्कृतिक मंच के सभी सदस्यगण पदाधिकारी, आप सबसे करवद निवेदन है कि व्यासपीठ पर जो है व्यास पूजन के लिए आ जाए। पुष्प दे दीजिए। हरि ओम। अपवित्राः पवित्रो वा श्रवावस्थाङ्गतोऽपि वा यस्मरेत पुण्डरीकाक्षं सभायाभ्यन्तरः शुचि पुण्डरीकाक्ष पुनातुः पुण्डरीकाक्षः मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजा मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनो हरि मङ्गलं भगवान् शम्भो मङ्गलं वृषभध्वजा मङ्गलं पार्वतीनाथ मङ्गलाय तनो शिव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ग्रंथ का ध्यान करना है। ओम हरि ओम शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां आध्यां जगद व्यापने वीणा पुस्तक धारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकं विदधतिं पद्मसना संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदां शारदां श्री सरस्वती नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। ध्यायामि पूजयामि पुष्पासनं समर्पयामि। ग्रंथ को तिलक कर लीजिए। तिलक से सुशोभित करें ग्रंथ को, पुष्प से सुशोभित करें। ओम गंधद्वारां दुरादृशां नित्यपुष्टाङ्करीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहु भवे श्री अम्मा गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि। पुष्पमाला दीजिए। माला ग्रंथ पर अर्पण कर लीजिए। माल्याधीने सुगन्धीने मालत्याधीनव प्रभु मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृहीतां पुष्पमालिकां समर्पयामि। कुछ भेंट कर दीजिए ग्रंथ के निमित्त। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्ने भूतस्य जातः पतिरेक आश्रितशधाधार पृथ्वीधाम देवां कष्टे देवाय हविखाविदेमः द्रवदक्षिणां समर्पयामि। व्यासी का तिलक थोड़ा सा बीच में लगाना। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय
व्यासरूपाय विष्णवे नमो मे ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। ओम नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। यथा चतुर्मुखो ब्रह्मा वेदशास्त्रविशारद तथा त्वं मम यज्ञस्मिन् ब्रह्मा भवति चोत्तमा। हरिः ओम। पुष्पमाला। ओम ओघदीः प्रतिमोदतं भगवतीः प्रसूवरी अस्वाय सजीतुर्वीरुदः आरिष्णवः पुष्पमालिकां समर्पयामि। पुष्पेण स्वरूप उसके बाद आप तिलक करेंगे। आप सभी तिलक करेंगे। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्ने भूतस्य जातः पतिरेक आपे। थोड़ा सा पीछे जाएंगे। आप सभी पूजन करेंगे। ये जोर जलाएंगे। तिलक सब ओम हरि ओम। ओम नमस्तंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय शूरबाहुवे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि विधान करें। तिलक करेंगे सबको। ब्राह्मणों का तिलक और वहाँ पे संगीत सबको तिलक करना। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परमेष्ठितो विजयते गोपालचूडामणिम् अस्ति स्वस्तरुणे कराग्रविगलश् कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरि निर्माणनिर्व्याकुलम् स्रतस्रतस्तनिबद्धने विलसद्गोपी सहस्रावृतम् हस्तानस्तनपौरवखिलाधारा किशोराकृतिः। हरिः ओम। नमो ब्रह्मणदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। सबको तिलक लगाना। अब आप नीचे आ जाए आरती के लिए। आराम से कल से ओम चंद्रमानसोजातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रावायश्च कानस्य मुखादग्निरजायत। आपके लिए आप सभी अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। आरती भक्तमाल की करिए। आरती भक्तमाल की करिए। आरती भक्तमाल की करिए। आरती भक्तमाल की करिए। भक्ति भाव तुम पूरे करिए। भक्ति भाव तुम पूरे करिए। आरती भक्तमाल
आरती वर्तमान की करिए। आरती वर्तमान की करिए। आरती वर्तमान की करिए। भक्ति भाव तुम्हारे भरिए। भक्ति भाव तुम्हारे भरिए। आरती वर्तमान की करिए। वर्तमान भक्त की माला। भक्तमान भक्तन की माला। भगतन को प्रिय चरित्र रसाला। भगतन को प्रिय चरित्र रसाला। सुनत जो प्रेम लागिनी लाला। सुनत जो प्रेम लागिनी लाला। जुगल कृपा से भगवत की करिए। आरती वर्तमान की करिए। आरती वर्तमान की करिए। आरती वर्तमान की करिए। वर्तमान प्रभु की अति प्यारी। वर्तमान प्रभु की अति प्यारी। आभा हरि ने सो विरच सवारी। आभा हरि ने सो विरच सवारी। अति आतुर उर बेधारी। अति आतुर अरि उर बेधारी। आप करिए। आरती वर्तमान की करिए। आरती वर्तमान की करिए। भक्ति भगवत गुरु चरना। भक्ति भगवत गुरु चरना। सुहित संत गुरु प्रभु की अर्चा। सुहित संत गुरु प्रभु की अर्चा। लह प्रेम बिनु श्रम बिनु खर्चा। लह प्रेम बिनु श्रम बिनु खर्चा। उनी सब कर नहीं रही। आरती वर्तमान की करिए। आरती वर्तमान की करिए। आरती वर्तमान की करिए। सकल कलुष कली परमस धोवे। सकल कलुष कली परमस धोवे। हरि 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 जन नैनन धो
माय की करिए आरती भक्ति 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 माय की करिए भक्ति भाव तुम पूरी करिए भक्ति भाव तुम्हें पूरी रहिए आरती भक्ति माय की करिए 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 करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम प्रियाविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि तुमेव माता त्वमेव त्वमेव तुमेव तथा त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं ममेव देव तुमेव सर्वं ममेव देव तुमेव सर्वं ममेव नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाणं परमेश्वर दिव्यमन्दपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि जलेन शीतले कर्णं पुष्पे देवताभिवन्दनं हस्ताभ्यां स्व आत्माभिवन्दनम् ॐ यत्रैव गङ्गा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसतिं यत्र यत्राच्युतो धारा कथा प्रसंग बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय राधा कृष्ण भगवान की जय 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 श्री राम जय जय श्री सीताराम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अब आरती ले लीजिए सभी लोग और आप स्वस्थान बैठ जाए स्थान ग्रहण करेंगे आप सभी। वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस ध्वनि यंत्र के माध्यम से मेरी आवाज जहाँ तक भी पहुँच रही है, कृपया आप सभी अजनारा होम्स सोसाइटी के सभी भक्तजनों से, सभी कथा रसिकों से मेरा करम निवेदन, जैसे कि आपको विदित है, ज्ञात है कि कल से अर्थात 4 तारीख से आपके इस क्लब हाउस में श्री भक्तमाल कथा का आयोजन आप सभी भक्तों के द्वारा आयोजित हो रहा है। इस उत्सव को जो है बड़ी धूमधाम से आप सभी मना रहे हैं। तो इस कथा का आज द्वितीय सत्र है, तो आप अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर जो है कथा का लाभ प्राप्त करें, जिससे जो अपने जीवन को धन्य बनाएं। श्री राधे बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैं हम सभी व्यास जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए द्वितीय दिवस की वह मंगलमयी कथा का रसास्वादन करें। जैसे कि कल आपने पूर्व में जो है भक्तमाल ग्रंथ की महिमा श्रवण की है। देखिए देवी और सज्जनों, भक्तमाल किसे कहते हैं? भक्तों की माला को ही भक्तमाल कहा जाता है। अर्थात माला के 4 अंग होते हैं, भक्त भक्ति बलवंत गुरु चतुर्नाम पुए, इनके पद बंदन किए नाशत विघ्न भये। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम पुए, इनके पद बंदन किए नाशत विघ्न भये। बोले भक्त और भगवंत की जय हो। जय जय श्री राम देवी। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः।
श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम सरस्वती नमः। हरवं स्थूलतनुं गजेन्द्रवदनं लम्बोदरं सुन्दरं प्रस्यन्नन्मदगन्धलुब्धमधुपौ व्यालोकण्डस्थलम् दन्ताघातविधारितारिमुद्रे सिन्दूरशोभाकरं वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिप्रदं कामदम्। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वासनाद वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तुते। नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र हीनात्मया भारतैकपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः। या कुन्देन्दुसारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिर्दैवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन्यशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं भक्तिभगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पदबंधन किए नासत बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आइए कुछ क्षण वाणी को पवित्र करते हुए भगवान भगवत नाम संकीर्तन। ये गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे
गोपाल राधा कृष्ण गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद गोपाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद जय हो। हाथ जाके सेवा करते हुए
जय हो हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा मंत्रालय भक्त वत्सल शरणागत वत्सल अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा भक्ति भक्तमाल के परम रसिक हमारे प्रभु नारायण, जिनकी कृपा से करुणामयी कृपा से यहाँ पर ग्रेटर नोएडा अजनारा होम्स के क्लब हाउस में कल से 5 दिवसीय भक्तमाल कथा का जो है हम रसपान कर रहे हैं। कथा में विराजमान हमारे विप्रवृंद एवं सनातन सांस्कृतिक मंच के समस्त सदस्यगण, पधारे हुए समस्त श्रोता गण एवं हमारी अपनी करांगुलियों से इस कथा का रसपान कराती हमारी मंडली संगीत मंडली, आज परम सौभाग्य का विषय है कि हम इस कलिकाल में, इस भयंकर कलयुग में जो है हम सत्संग का आनंद ले रहे हैं। ये सब परमात्मा की कृपा है जो हमें यहां सहज ही प्राप्त हो गई। नहीं तो हमारे ग्रंथों में आया है कि देवता लोग भी तरसते हैं सत्संग के लिए, क्योंकि वहां पर प्रचुर मात्रा में और सारे सुख देवता भोग करते हैं, लेकिन यहां पर सत्संग पाने के लिए विनिमय कर श्रीमद् भागवत में आपने सुना, जैसे ही पता लगा देवताओं को कि ये जो है राजा परीक्षित को कथा सुनाने वाले सुखदेव जी तुरंत आ गए ऊपर से अमृत कलश से, केवल विनिमय करने के लिए कि भाई हम अमृत कलश देते हैं, इनको जो है तुम अमृत पिला दो और हमें ये कथा रस पान कर। देवता आए उस पर। अब आप स्वयं सोच लीजिए कि इस भयंकर कलिकाल में आप और हम कितने सद्भागी हैं, कितने बड़भागी हैं कि हमें सहज ही यह सत्संग प्राप्त हो रहा है। क्योंकि इस भयंकर कलिकाल में हम पाश्चात्य की ओर जा रहे हैं, हम अपनी संस्कृति भूल गए हैं और इस संस्कृति का पुनः जो है पुनः से इसको पुनः आगे बढ़ाने के लिए हमारी सनातन संस्कृति मंच का यहाँ पर जो है गठन हुआ है और मुझे पूर्ण विश्वास है और इसमें सारे अच्छे लोग जुड़े हुए हैं और हमारे सब बुजुर्ग सीनियर बैठे हुए कितना आनंद ले रहे हैं और कितना सबको ये आनंद प्राप्त हो रहा है। कुछ कार्य ऐसे होते हैं कि जिसको करने किसी न किसी को आगे आना पड़ता है, इसमें जो है पहल होती है। कुछ लोग कुछ सोचते हैं कि भाई हम पार्टी करते हैं, कुछ लोग अनेक प्रकार का सोच रखते हैं, कुछ लोग अनेक प्रकार की जो है उनकी बुद्धि में आता है कि हम ये करें, लेकिन कितना अच्छा कार्य मन में आया है। और हमारा जो नव वर्ष शुरू हो रहा है उसका जो पहला दिन है, उसके लिए सबसे पहले उनके मन में ये था कि हम इसको बताएं और वास्तव में हमें पता होना चाहिए अपनी संस्कृति का। हमारा जो नया संवत्सर है ये किसी चैत्र मास से प्रारंभ होता है और इसी से जो है सारी नया पंचांग जो भी हम जो है नया कार्य करते हैं, नया पंचांग ठीक इसी दिन से शुरू होता है और यही कहते हैं कि यही सतयुग की शुरुआत भी इसी दिन से शुरू हुई। इसलिए या इस पवित्र मास में हम लोगों को सहज ही यह समय प्राप्त हो गया है।
कहते हैं कि कलयुग समयुग आन नहीं, तुलसीदास जी कहते हैं कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय नाम गुण गण विमल, भवतर विनयी प्रयास। इस कलयुग में विश्वास होना चाहिए, मनुष्य को पूर्ण विश्वास होना चाहिए और केवल भगवान के नाम से जो है वह मनुष्य इस भयंकर भवसागर से पार हो जाता है। इसलिए राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान जो जान हारा, जान जो जान हारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जाने उसो जान हारा, जाने उसो जान हारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जाने उसो जान हारा। राम जी केवल प्रेम देखते हैं, वो परब्रह्म परमात्मा प्रेम देखते हैं। आप जो हम भक्त चरित्रों को सुन रहे हैं, उन्होंने और क्या किया है भगवान से? दिल से प्रेम किया है। और भगवान और कुछ नहीं देखते हैं, जाति पाति कुछ भी नहीं। भगवान ने तो असुराज हिरण्यकश्यप का जो पुत्र भक्त प्रहलाद को अपने आलिंगन, भक्त शिरोमणि हुए प्रहलाद जी, और कहाँ असुर कुल में हुए। तो भगवान कोई जाति पाति ये सब कुछ नहीं देखते हैं और केवल भगवान प्रेम देखते हैं व्यक्ति का। इसलिए उस भगवत प्रेम को कौन जान सकता है? हमारे भगवान शंकर के अलावा जान सकता है? केवल भगवान ही उस राम नाम का जो है सबसे ज्यादा, भगवान शंकर ही सबसे बड़े जापक हैं राम नाम के। इसलिए नाम प्रभाव जान शिवनी, नाम प्रभाव जान शिवनी, नाम प्रभाव जान शिवनी, नाम प्रभाव जान शिवनी, काल कूट फल नाम के प्रभाव को जो है भगवान शंकर जानते हैं। इसलिए सबसे बड़े जापक कौन है राम नाम के? भगवान भोलेनाथ। हर समय जो है भगवान नाम, उस नाम के प्रभाव से भगवान शंकर ने उस हलाहल विष को जो है अमृत तुल्य बना दिया। कितना भयंकर विष दिया भगवान, और वो केवल नाम का प्रभाव, भगवान के नाम का प्रभाव। इसलिए आज सबसे बड़ा रोग क्या है? सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे? अगर हम जो है मंदिर जा रहे हैं, कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो उसमें ये आता है कि यार कोई ये ना बोल दे कि आजकल बहुत पुजारी बना हुआ है, तिलक। अरे हम हिंदुओं की पहचान है, तिलक अवश्य धारण करें, पता लगे। निरंतर हम मंदिर जाएं, कैसे पहचान में आए हिंदू हैं क्या है? मुस्लिम समाज में क्या वो अपने जो सिर में टोपी रखते हैं, पहचान। इसलिए हम अपनी संस्कृति को आगे इसी तरह बनाए रखें, और यही कार्य हमारी सनातन सांस्कृतिक मंच के द्वारा हो रहा है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आगे भी यहाँ पर ऐसे शुभ कार्य सारे मिल करके, और इस तरीके से उनका ये विश्वास है कि सब लोग मिल के चले। और आने वाली 9 तारीख को जो नवीन वर्ष शुरू हो रहा है, उस दिन घर घर में मैंने सुना है चर्चा में कि उस दिन वो ध्वजा देंगे, सबके घर में ध्वजा देंगे। और वो ध्वजा जो है हमारा प्रतीक है हिंदू संस्कृति।
हम नवीन वर्ष जब प्रारंभ होता है तो हमारे यहाँ ध्वजा लगाई जाती है। मंदिरों की ध्वजा हम बदल देते हैं, नवीन ध्वजा वहां पर लगाई जाती है कि आज हमारा नया साल शुरू हो रहा है। बड़ी दुख की बात है कि हमें कुछ भी पता नहीं, हमारे महीनों का भी पता नहीं हमें कि आजकल कौन सा महीनों के नाम भी पता नहीं। इसलिए अपने बच्चों को संस्कार दें, अपने बच्चों को एक एक चीज बताएं। आज सारे माता पिता दुखी हैं, सब जो भी बुजुर्ग लोग हैं, जहां भी देखो अशांति। तो अशांति का क्या कारण है? पहले भी तो हमारे यहाँ भक्त हुए, श्रवण कुमार जैसे पुत्र हुए जिन्होंने अपना नाम रोशन किया है। तो ये सब क्या था? हमारे यहाँ संस्कार थे, संस्कृति थी, हमारी भारतीय संस्कृति। कैसा व्यवहार माता पिता के साथ हो, कैसा हमें रहना चाहिए, ये हमारी संस्कृति सिखाती है। इसलिए सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे, इसलिए भगवान नाम का जो है विशेष महत्व है। अगर अश्रद्धा से, गलती से भी हमारे मुख से निकल गया, भगवान के शास्त्रों में आया है कि हरिर हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृता अन्निच्छन्नपि संपृष्टो दहते वही पावका। शास्त्रों में आया अगर गलती से भी, अश्रद्धा से भी, बिना मन के भी अगर हमारे मुख से भगवान का नाम निकल पड़ा तो जीवन के समस्त पाप पुंज तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। कैसे? अन्नच्छन्नपि संपृष्टो दहते वही पावक। जिस प्रकार से अग्नि में गुण विद्यमान है, ठीक वैसे ही भगवान के नाम में भी गुण विद्यमान है। क्या गुण विद्यमान है? जैसे अग्नि का गुण है वह जला देता है, भस्म कर देता है। जो भी अग्नि से स्पर्श होगा, जो भी अग्नि के पास जाएगा वो जलाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर गलती से भी, बिना मन से भी, जैसे भी शत्रु भाव से भी तो जपा। रावण ने कैसे जपा? हमारे जो बड़े बड़े हिरण्यकश्यप राक्षस हुए, उन्होंने तो शत्रु भाव से भगवान का। क्यों शत्रु भाव से जपा? क्योंकि वो तो भगवान के द्वारपाल थे और जब वो स्थापित हुए तो उन्होंने यही मांगा कि भाई तुम अगर राक्षस बन जाओगे, अगर तुम्हें राक्षस योनि मिलेगी तो पुनः वो हाथ जोड़ते हैं और बोलते हैं कि अगर राक्षस योनि मिली हमको तो आगे इसका उद्धार कैसे होगा जल्दी से जल्दी। तो बोला भाई अगर तुम बैर भाव से भगवान का, तो जल्दी से जल्दी तुम्हारा जो है आगे समाप्त हो जाएगा, पाप क्षीण हो जाएंगे। इसलिए जैसे भी हो, इसलिए हमारे भक्तों का केवल यही काम है। जैसा भी आपका भाव है, अच्छा भाव है, लेकिन भगवान का नाम जपने से अवश्य ही हमें जो है मोक्ष की प्राप्ति होगी, सद्गति मिलेगी और आगे हमारे परिवार और बच्चों में भी अच्छे संस्कार आएंगे। तो कल आपने सुना नाभा चरित्र, तो नाभा जी कौन हुए? नाभा जी थे स्वयं ब्रह्मा और ब्रह्मा से भी गलती हुई। आप जरा विचार करें, जो सृष्टि करता है, जो भगवान है हमारे, उनसे भी जो है गलतियां हो गई, उनको भी जो है भगवान पर संदेह हो गया। तो हम और आप क्या हैं? हम तो इस कलयुगी जीव हैं। हम और आप कलयुगी जीव में आते हैं। जब स्वयं ब्रह्मा को भी संदेह हो गया उस पर ब्रह्म परमात्मा पे और परीक्षण किया भगवान का। मैंने बताया कल कि भगवान का परीक्षण नहीं होता है, समीक्षा होती है। इसलिए परीक्षा नहीं, समीक्षा होती है। इसलिए ब्रह्मा जी को उसकी बहुत बड़ा रुख चुकाना पड़ा। अगला जन्म बोले भाई भक्त का अपराध हो गया। जब भक्त का अपराध हुआ, भगवान बोलते हैं अगर मेरा अपराध करते तो शायद मैं तुम्हें क्षमा भी कर देता, लेकिन तुमने मेरे भक्तों का अपराध किया। तो ब्रह्मा जी बोले कि फिर कैसे
ये भक्त अपने आप जो है परिमार्जित होगा। कैसे मुझे मुक्ति मिलेगी? बोले कलयुग में तुम्हारा जन्म होगा और नाभादास जी के रूप में, और जब कलयुग में तुम भक्तों के ऊपर उनका भक्तों का चरित्र चित्रण करोगे, भक्तों के यश का गान करोगे, तब तुम्हारा जो है ये पाप समाप्त होगा, तब तुम्हें मेरी भक्ति प्राप्त होगी। कल आपने नाभा जी का चरित्र सुना, आज हम परम बड़भागी धन्ना जी का चरित्र श्रवण करेंगे। भक्तमाल के उत्तरार्ध में कलयुग के भक्तों के लिए जो है छप्पे लिखे गए हैं। कहीं कहीं एक छप्पे में बहुत सारे भक्तों का नाम आया है, लिया है नाभादास ने। छप्पे संख्या 62 भक्तमाल में छप्पे संख्या 62 में जो है धन्ना जी को का चरित्र का चित्रण किया गया है। श्री परम पुण्यवान प्रशंसनीय भक्तराज श्री धन्ना भगत जी की सेवा की संतों ने बड़ी सराहना की है। जिनके खेत में बिना बीज बोए ही अंकुर निकल आए, कितनी बड़ी ऊंची भक्ति रही है। बिना बीज बोए ही उनके खेत में खेती उगाई और संतों को फिर भोजन खिलाया। जो बीज बोने के लिए पिता ने दिए थे, वो बीज क्या किया, उस संतों को खिलाए, खेत में नहीं डाले। और माता पिता की डर से खाली खेत में हल चला दिया, ताकि अड़ोसी पड़ोसी ये देख रहे कि धन्ना काम कर रहा है, ताकि लोग बता दें घर में यहाँ काम करके इसने हल चलाया। खाली हल चला कर आए, परंतु बीज नहीं बोया, और तब भी उसके बाद भी बहुत अच्छी फसल हुई। आस पड़ोस के किसान खेती और फसल की बढ़ाई करते हैं। संत सेवा प्रीति रीति और प्रतीति उन्होंने प्रत्यक्ष प्राप्त किया है। इस बात को सुनकर संसार के जो लोग हैं वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि भाई ऐसा हो सकता है कि बिना बीज के जो है, बिना बीज बोए ही जो है खेत में वह उपज गया। भक्त जहां रहते हैं, भक्त जहां निवास करते हैं, वह स्थान पवित्र हो जाता है। भक्त जहां खड़ा हो जाता है, वहां सारे कार्य जो है अपने आप होने लगते हैं, वहां सुखमय वातावरण हो जाता है। इसलिए भक्तों का चरित्र स्वयं भगवान सुनते हैं। उस भक्त के लिए भगवान कुछ भी करने को तैयार है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आइए हम जो है भक्तराज धन्ना जी का पहले हम छप्पे गाएंगे, और छप्पे में धन्य धना के भजन को बिनहि बीज अंकुर भयो। धन्य धना के भजन को बिनहि बीज अंकुर भयो। घर आए हरिदास तिनहि गोधूम खवाए। घर आए हरिदास तिनहि गोधूम खवाए। आप मात करके पोत लांगूल चलाए। आप मात करके हाथ लांगूल चलाए। आस पास किसी कार खेत की करत बढ़ाई। आस पास किसी कारण खेत की करत बढ़ाई। आस पास किसी कार खेत की करत बढ़ाई। आस पास किसी कारण खेत की करत बढ़ाई। भक्त भजे की प्रगट पर पाई। भक्त मजे की प्रगट परती जो पाई। अचरज मानत जगत में कहूँ निपुजो कहूँ वे भयो। अचरज मानत जगत में कौनि पुजो भयो। धन्य धना के भजन को बिनहि बीज अंकुर भयो।
अंकुर भयो बिनहि बीज अंकुर भयो बिनहि बीज अंकुर भयो। श्री नावादास गोस्वामी जी धन्ना जी के लिए लिख रहे हैं कि धन्य धना के भजन को, भक्तराज धन्ना जी के भजन को धन्य, बिना बीज बोए फसल पैदा हो गई, बिना ही बीज अंकुर भये। श्री धन्ना जी का प्राकट्य विक्रमी संवत, जैसे विक्रमी संवत 2081 प्रारंभ होगा 9 तारीख से, तो धन्ना जी का जो प्राकट्य हुआ विक्रमी संवत 1472 में हुआ। वैशाख माह की सब इस कलिकाल की आज यही की बात है। और कहाँ की बात है? राजस्थान की बात है। क्योंकि नावादास जी ने समस्त चारों युगों के जितने भी भक्तराज हुए सबका चरित्र लिखा। तो ये तो अभी की बात है। तो भक्त चरित्र सुन करके जो है हमारी दिशा और दशा बदल जाती है। इसलिए स्वयं भगवान इसकी क्या है? सुनता है। तो कहते हैं कि विक्रमी संवत द्वारा भी है। सिख गुरुओं ने धन्ना जी की खूब महिमा गाई है। वहां पर भी जो है गुरुद्वारा है और वहां पर भी धन्ना जी का बड़ा भंडारा चलता है। राजस्थान के टोंक जिले में धुवनकला गांव में ये धालीवाल जाट परिवार में धन्ना जी का जन्म हुआ। आपके पिता का नाम पन्ना जाट और माता जी का नाम श्रीमती रेखा देवी। आज भी मुख्य जिले से, जो टोंक जिला है, मुख्य जिले से लगभग 32 किलोमीटर दूर पर यह गांव है। और वहां गांव के पास अरावली की पहाड़ियां और गुफा आज भी है। एक प्राचीन मंदिर भी है जो धन्ना जी के समय का है, उसको धुंधलेश्वर महादेव मंदिर कहते हैं। तो वहां पर आज इतनी भक्ति धन्ना जी की थी, जो उनके परम गुरु थे श्री रामानंदाचार्य जी के शिष्य हैं और उनके गुरु भाई कबीरदास जी और सेन नाई जी, इन्होंने ये भी रामानंदाचार्य के परम शिष्यों में से है। इन्होंने सबने जो है बहुत बड़ी भक्ति की है भगवान। पहले आप भक्तमाल को समझें कि भक्तमाल क्या है। क्या है इस भक्तमाल में? 4 चीजें। माला जिसको हम जपते हैं माला, तो 4 चीज होती है इसमें। क्या क्या होता है? मन का होता है, मन का यानी दान। फिर क्या होता है? धागा होता है, धागा यानी, तो मन का कौन है? मन के बहुत सारे होते हैं। तो मन का यानी जितने भी लोग हैं, मन का यानी भक्त, तो भक्त बहुत सारे होते हैं, इसलिए मन की बहुत सारे 108 मन के होते हैं माला। और जिस चीज की माला होती है, कोई माला किस चीज की होती है? तुलसी की होती है, उसी के नाम से पुकारा जाता है, तुलसी की माला। कोई माला रुद्राक्ष की होती है, तो रुद्राक्ष की माला कहते हैं। ये भक्तों की माला है। समस्त भक्तों का जो है चरित्र चित्रण इसमें किया गया, इसलिए इसको भक्तमाल कहते हैं। तो धागा, मोती बहुत सारे होते हैं, लेकिन उनमें धागा एक ही होता है। तो धागा कौन है? धागा यानी भक्ति। भक्ति एक ही है, भक्त अनेक हुए, इसलिए जो मन के हैं, जो दाने हैं, वो क्या है? भक्त हैं। और उन माला, उस माला में एक ही धागा पिरोया हुआ रहता है, जिसमें सारे मोती लगे हुए। तो कौन हुआ धागा? धागा यानी भक्ति। भक्ति एक ही है। और सुमेरु, फिर माला के ऊपर एक सुमेरु, वो थोड़ा बड़ा होता है। तो सुमेरु कौन है? गुरु, गुरुदेव सुमेरु है। और फिर सुमेरु के ऊपर एक और धागे का एक गुच्छा होता है, उसको फुंदना कहते हैं। तो फुंदना कौन हुआ? स्वयं भगवान। इसलिए भगवान के अनंत अनंत रूप हैं, इसलिए उस फुंदने में आपने देखा होगा अनेक प्रकार के धागे, कई प्रकार के धागे। तो ठीक उसी प्रकार भगवान के भी अनंत रूप हुए हैं। तो इसलिए यह माला, तो इसमें क्या हुआ? 4 चीज आई। क्या क्या हुआ? फुंदना यानी भगवान, मन का यानी भक्त, और धागा यानी भक्ति। भक्ति एक ही होती है, भक्त अनेक होते हैं। इसलिए सुमेरु जो ऊपर है, जब हम माला जाप करते हैं तो माला किसके अंदर होती है?
गौमुखी के अंदर फैला। क्योंकि उसको देखिए हमारी संस्कृति, जब हम माला भी जपते हैं तो उसको किसी न किसी, ऐसे नहीं कि उसको कहे, कुछ लोगों को पता नहीं है वैसे ही सीधे, ऐसा नहीं, उसको वस्त्र के अंदर या थैली में उसको गौमुखी कहते हैं। तो हमको दिखाना थोड़ी है कि हम भक्त हैं, इसलिए हर चीज जो भी हम भगवान का नाम भी अगर जप रहे हैं तो उसको गुप्त रखा हो। अगर हमने उसको प्रकट कर दिया कि हमने इतना दान किया, हमने इतना नाम लिया, तो उसका महत्व तो वहीं समाप्त हो जाता। कुछ लोग निरंतर जो है मैं करते रहते हैं, मैंने किया, और मैं करते करते जो उनके जितने भी पुण्य हैं वो उसी समय छेद हो जाता। मैं तो होना ही नहीं चाहिए। जो भी हो रहा है ये सब प्रभु की कृपा से हो रहा है। इसलिए जो हमारी यहाँ पर समिति के समस्त सदस्य गण हैं, उनका एक ही है कि ये सब भगवान की कृपा से हो रहा है, हम तो कुछ भी नहीं। ये सब जो भी कार्य हो रहा है ये उस पर ब्रह्म परमात्मा की कृपा से हो रहा है। इसलिए इस संसार में सर्वोपरि क्या है? भक्ति है। इसलिए कहते हैं भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बहु एक, इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। यद्यपि ये चार हैं, लेकिन चार कैसे? गाय के थन भी तो चार होते हैं। यद्यपि ये चार चीज हैं, लेकिन जिस प्रकार के गाय के थन चार हैं और उन चारों से दूध निकलता है, ठीक उसी प्रकार इन चारों का एक ही वो महत्व है कि हम उस पर ब्रह्म परमात्मा को ही याद करें, क्योंकि अंत में भगवान ही है। क्योंकि सबसे ऊपर है फुलने के रूप में जो धागे का गुच्छा है, उसमें अनेक प्रकार के धागे निकले हुए हैं। इसलिए हमें जीवन में केवल भगवान की भक्ति। तो हमारे यहाँ धन्ना जी हुए बहुत भक्त शिरोमणि, आगे आप सुनेंगे कि जीवन में कैसे कैसे उनका जो है बाल्यकाल, बंधुओं धन्ना जी का जो बाल्यकाल है बहुत ही विलक्षण, बड़े भोले थे, बहुत ही सीधे, अति भोले थे, कोई छल कपट इनके भीतर नहीं था। 4-5 वर्ष की आयु थी, देवीय गुणों से संपन्न थे। एक दिन की बात है कि इनके यहाँ एक संत आए, एक ब्राह्मण आए। ग्रंथ में वर्णन है कि इनके पिताजी उनके बड़े भक्त थे, बहुत भक्त थे इनके पिताजी, और बच्चों में वो संस्कार जरूर आता। धन्ना भक्त ऐसे थोड़ी हुई, क्योंकि पिताजी थे। अगर पिता घर में बच्चों के सामने शाम को आए ऑफिस से, छोटा बच्चा है 5 साल का, उसके सामने अगर आते ही सिगरेट की डब्बी खोली और शुरू हो गए, तो 5 साल का बच्चा देख रहा है, ओह ये भी कुछ चीज है इस डब्बी में। तो इसलिए जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको सिखाएं, उनको हम बताएं। कभी कभी दादी जो है जब पूजा करती है तो घंटी, बच्चे आ जाते हैं वहां पर पूजा करने, अच्छा लगता है। वो बच्चे जो मंदिर जब वो आते हैं तो माथा नीचे जमीन में रखते हैं, क्योंकि दादी माँ सिखाती है, दादाजी सिखाते हैं। इसलिए हमने संस्कार देना है बच्चों को। यही हमारी कथा का, तभी हमारी कथा का पुण्य हमें मिलेगा जब हम अपने बच्चों को उंगली पकड़ करके जो उनको संस्कार दें। तो पिता बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए वही पिता का जो संस्कार थे वह बच्चे में आए। पिताजी के गुरु आए घर में, और गुरुदेव आए। गुरु जी का नाम त्रिलोचन पंडित जी। माता पिता ने बड़ा स्वागत किया गुरु जी का। कुटुंब परिवार सहित जो है चरण सेवा की, चरण प्रक्षालन किए, खूब निष्ठा की पूरे कुटुंब। मातु पिता धर्मात्मा, घर खेती को काम, दया दीन उपकार नित, भजते सीताराम। ऐसा परिवार, बहुत धर्मात्मा परिवार था, और दिन भर खेती का काम होता था। पिताजी भी किसानी का काम करते थे, और खेत भी बहुत थे, बहुत बड़े जो है किसान थे, और सारा परिवार सीताराम का भजन करता था। सब ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन की बात है, गेह त्रिलोचन पंडित आए, ठाकुर की सेवा बतलाए। गेह त्रिलोचन पंडित आए, ठाकुर की सेवा बतलाए। ठाकुर की
खाए सिखाए सही सुविधाओ। गुरु जी आए और पिताजी ने बहुत अच्छा स्वागत किया। साथ में उनके ठाकुर जी भी थे। हमारे यहाँ ठाकुर जी शालिग्राम जी के रूप में भी होते हैं, बाल गोपाल जी के रूप में भी होते हैं। तो हम घर पर अगर ठाकुर जी हैं तो अवश्य हम उनकी सेवा करें। सेवा क्या है? जैसे हम अपना ध्यान रखते, प्रातःकाल उठे आप, स्नान इत्यादि किया, ठीक उसी प्रकार उनकी भी सेवा है। और मात्र ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट उनको स्नान कराया, वस्त्र चेंज किए, तिलक इत्यादि किया, यही तो करना है। और जब आप ठाकुर जी को तिलक करोगे तो फिर स्वयं का भी तिलक होगा। और ये तिलक हमारी पहचान है, कंठी हमारी पहचान है। ये तो कैसे पता लगेगा कि हम हिंदू हैं? इसलिए निरंतर अगर आपने एक छोटा सा नियम जीवन में अपनाया तो हमारे बच्चे देखेंगे और फिर वो संस्कार बच्चों में आए। तो शालिग्राम भगवान लाए थे गुरु जी। धन्ना जी देख रहे थे और पिताजी का साथ दे रहे, सहयोग कर रहे थे पिता, क्योंकि गुरु जी भगवान का स्नान कराए, ठाकुर जी को पंचामृत इत्यादि से स्नान करा करके चंदन लगाए। और 5 वर्ष का वह धन्ना बालक देख रहे थे कि कैसे गुरु जी इन काले काले ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। चंदन चर्चित पीत रंग तुलसी पुष्प चढ़ाए, करी आरती प्रेम सो पुष्प माल पहराए। सुंदर पहले स्नान करवाया, चंदन लगवाया, तुलसी दल पधराया और माला पहनाई। माता पिता भोग ले आए, भोग अर्पण किया, आरती भी की। इन सारी क्रियाओं को वह छोटा बालक धन्ना देख रहा है, क्योंकि 5 साल का है। गुरु जी घर में आए तो भगवान की सेवा हो रही है, पूजा हो रही है, और वो ध्यान से देख रहा है। शिशु धन्ना ने पूजा देखी, उर्मा उपजी प्रीति विशेष। जब वो धन्ना देख रहा है तो मन में भगवान के प्रति प्रीति आ गई, उपज गई। तभी तो मैं कह रहा हूं कि जो बच्चे जो देखते हैं उस पर उनकी, क्योंकि उसका जो विकास है बुद्धि का बहुत तेजी से होता है। तो अगर आप आते ही उसके सामने सिगरेट पेंगे तो वो देखेगा। इसलिए छोटे बच्चों के सामने कुछ ऐसा कार्य नहीं, क्योंकि वही वो करते हैं। छोटी बालिका है, वो माता को साड़ी पहनते हुए देखेगी तो खुद ही वो सूट पहनना शुरू कर देगी, खुद अपने आप देखना शुरू कर देगी, क्योंकि वो संस्कार है। वो इस प्रकार देखते हैं और उसका बिल्कुल उनकी बुद्धि पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो वह बच्चा बालक जो है वह देख रहा है, देख करके हृदय में अनोखा भाव पैदा हो गया। क्या कहने लगे? मिले मुझको भी शालिग्राम, मिले मुझको भी शालिग्राम, करूं सेवा पूजा अभिराम, करूं सेवा पूजा अभिराम। प्रभु को सिमरो आठों याम, प्रभु को सिमरो आठों याम। गुरु जी वो शालिग्राम की पूजा करते हुए देखकर धन्ना जी के मन में भाव आ गया कि आज मन में आया कि मैं भी शालिग्राम का पूजन ऐसे ही करूं। मचल गया। गुरु जी के पास गए, सीधे जाकर गुरु जी के पास बैठ जाते हैं और प्रार्थना करने लगे गुरु जी से। आग्रह कीनो आई के विप्र बिलोचन पास, मोह ठाकुर दीजिए सेवं सहित उल्लास। आग्रह किया, गुरुजी मुझे ठाकुर दे दीजिए, मैं भी आपकी तरह पूजा करूंगा। पंडित जी बड़े असमंजस में डूब गए, बड़े परेशान हो गए कि इतना छोटा बच्चा, इतना छोटा बालक कैसी बात कर रहा है। पंडित जी बोले, समझाने लगे इस बालक को, बेटा अभी तुम्हारी छोटी उम्र है, खेलने कूदने की है, अभी आप ये पूजा पाठ ये बड़ों का काम है, ये बच्चों का काम नहीं। सुन के बचन त्रिलोचन बोले, हूँ अभी तुम बालक भोले। अभी तो उर्ग की सेवा की चाह है, अभी तुम छोटे बालक हो, गहो
कहूं आगे गुरुजी रहा क्या कह रहे हैं कि अभी तो तुम बालक हो, अभी पता नहीं क्या मन में आ जाए, अभी यहाँ खेल रहे हो, तुरंत कुछ मन में आया तो दूसरा काम कर दिया। फिर कहो फिर कैसे तुम निवाह करोगे? बेटा ये तुम्हारी बस की बात नहीं है, बच्चों का खेल नहीं, अभी बहुत छोटे हो, अभी से मन में सेवा की चाह कैसी होगी? इस प्रकार तुमसे विवाह नहीं होगा। ठाकुर सेवा में गुरुजी से जो है मचल पड़े, क्योंकि एक बाल हट बच्चे की हट है, स्त्री हट, बाल हट और राज हट हमारे। तो एक बच्चे की जब हट आ गई उसमें कि नहीं मुझे वह ठाकुर चाहिए, गुरुजी मना रहे कि नहीं। मैं देख रहा हूं कि पिछले जब श्रीमद् भागवत की कथा हुई तो बहुत सारे लोग, शायद अभी भक्तमाल का लोगों को, ये भक्तमाल से बढ़कर तो कुछ है ही नहीं। जब हम भक्त चरित्र सुनेंगे तभी हमारा हृदय बदलेगा। इसलिए भक्तों का चरित्र मैंने बताया कि स्वयं परमात्मा सुनते हैं। इसलिए इस बार मैं देख रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोगों को भक्तमाल का पता ही नहीं, क्योंकि अभी अभी जो है यहाँ पर बहुत कम ही जगह भक्तमाल की कथा होती है, या तो राम कथा, शिव पुराण, भागवत कथा ये तो होती है, लेकिन हम नया कुछ सुने ये तो हमेशा भगवत चर्चा अच्छी बात है, लेकिन नई चीज के साथ, भक्त चरित्रों के साथ। तो बालक बोलियो मचल के, मचल गया कि मुझे चाहिए। बालक बोलियो मचल के, ठाकुर देव अवश्य, आजीवन सेवा करूं, तजी प्रमाद आलस्य। मैं आलस्य छोड़ करके आजीवन सेवा करूंगा गुरुजी, आप मुझे अपने ठाकुर को दे दीजिए। बालक रोने लगा। माँ बाप भी बहुत समझाया, माँ बाप ने कि बेटा ऐसा नहीं करते, ये तो बच्चों का काम नहीं। अरे बेटा ऐसी हट नहीं करते, ये तो ठाकुर जी हैं, इनकी पूजा होती है। हम लोग जाट शरीर है, हम लोग किसान हैं, कहाँ पूजा भक्ति और हमसे होगी? किसान है, जाट है, ये साधु संत और ब्राह्मणों का काम है, ऐसी बात नहीं है। देखो ये भक्त शिरोमणि हुए और जाट परिवार में, और बहुत बड़े किसानी थे, लेकिन उन्होंने जो है भक्ति की उस शिरोमणि वहां तक पहुंचे कि भगवान से साक्षात्कार कितनी बार? 52 बार भगवान से साक्षात्कार। साधु संत और ब्राह्मणों का काम है बेटा, ये तुम छोड़ो। लेकिन बाल हटवा नहीं माना। अब पंडित जी विचार करने लगे, बालक को किसी तरह चुप कराने लगे। बेटा चुप हो जाओ, मत रो। धन्ना जी को अब ये लगा कि पता नहीं क्या होगा, गुरु जी देंगे कि नहीं। बेटा धीरज धारण करो, गुरु जी कह रहे हैं। पहले विधि तो सीख लो, पहले पूजा की विधि तो सीख लो। हाँ ठीक है गुरु जी सिखा दो, आप जो कहोगे मैं वही करूंगा, लेकिन ये काले काले जो ठाकुर हैं ये मुझे आप मुझे अवश्य दे देना। क्योंकि शालिग्राम जी कैसे होते? गोल, गंडकी नदी से वहां उसको कोई बनाता नहीं है, वो गंडकी नदी से जो है शालिग्राम शिला गोल। श्री नमो स्वनंताय सहस्रमूर्तये, जब हम भगवान का ध्यान करते हैं, नमो स्वनंताय सहस्रमूर्तये, सहस्रपादाक्ष शिरोर्बाहुवे, सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते, सहस्रकोटि युगधारणे नमः। है तो गोल गोल, लेकिन क्या कहते हैं? सहस्त्र कोटि। उनके हजारों मुख हैं, भगवान के हजारों मुख हैं, हजारों हाथ हैं, हजारों नेत्र हैं, लेकिन है कैसे? गोल गोल। ना तो नयन नक्श है उसमें, केवल गोल पत्थर है। हमारी भारतीय संस्कृति की वो किसके कारण हुई? भगवान शालिग्राम साप था, वृंदा का, तुलसी जी का श्राप था। वो जो वृंदा जो है तुलसी बनी, उसका श्राप था, क्योंकि उसका सतीत्व को नष्ट किया। तो भगवान उसने कहा, इतना ताकत थी सतीत्व में, और भगवान को भी पत्थर बना के क्या कहा? जाओ तुम पत्थर बन जाओ, सती वृंदा, क्योंकि भगवान ने उसका सतीत्व को नष्ट किया। और उसके भक्तों के लिए, समाज के लिए भगवान ने भी एक सती का जो है वो किया और पत्थर बनना स्वीकार किया। तो भगवान पाषाण बने। तो हमारे यहाँ शालिग्राम शिला की पूजा वैष्णव लोग करते हैं। तो क्या करें गुरुजी? जाने लगूं जब अपने गांव,
जाने लगूं जब अपने गांव, तभी ले लीजो सालिग्राम। भयो बालक के मन विश्राम। इस प्रकार गुरु जी करेंगे, जब मैं जाने लगूंगा गांव तो तब मेरे से तुम ठाकुर ले लेना और मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा। लेकिन अभी सेवा तो सीख लो बेटा, कुछ पूजा करनी सीख लो। निकट बैठ निर्कट रहत, निकट बैठ निर्खत रहत, सेवा पूजा ढंग, वादिन को परिखत सकत, जवहीं मिलऊं श्री रंग। खूब देखते हैं सेवा करते हुए गुरु जी को, लेकिन मन में सोच रहे हैं कि गुरु जी कब जाएं। देखो मन भगवान की तरफ कि कैसे गुरु जी जाएं और ये मुझे मिले, तभी तो मैं अपने हाथ से सेवा करूंगा जब गुरु जी अपने घर जाएं। इधर पंडित जी ने क्या किया, और वो जो गुरु जी थे वो दुखी हो गए कि बच्चे को कैसे, बच्चे का मन भी रह जाए और किसी तरह कैसे मनाए बालक को। पंडित जी जिस दिन गांव जाना था उनको, उस दिन क्या किया उन्होंने, सवेर जल्दी उठ गए सवेरे, और सवेरे उठ करके जो है स्नान करने के लिए कहाँ गए, नदी पर जाते हैं। और जब नदी पर गए तो वहां से एक काला पत्थर उनको मिला, गोल गोल, वो काला पत्थर ले आए। सुबह जल्दी उठ करके जो है उसका पूजन किया, श्रृंगार किया उस पत्थर। जो अपने वाले ठाकुर थे उनको नीचे नीचे एक वस्त्र बिछाया और उस पे रख दिया, और ऊपर सिंहासन पे किसको बिठाया, जो नदी से वो काले काले पत्थर ले आए थे उसको ऊपर रख दिया, और बढ़िया से चंदन लगा दिया, बढ़िया श्रृंगार कर दिया दोनों का, और जल्दी से सेवा करने लगे। अब बालक तो देर में, बच्चे दो देर में उठते हैं, और याद आ गया क्योंकि ध्यान तो बालक का वही था कि गुरुजी माँ से पता लगा कि कल गुरुजी गांव जाएंगे, तो जल्दी से उठे धन्ना जी और गुरुजी के पास पहुंचे। गुरुजी पूजा कर रहे थे उस समय, और पूजा करते करते जो है वहां पर बैठे हुए थे, पहुंचे धन्ना जी गुरुजी के पास और कहा, गुरुजी आपने कहा था कि जिस दिन जाऊंगा उस दिन मैं तुझे ठाकुर दे के जाऊं, गुरुजी आप दे दो। बोले हाँ मुझे याद आया, मुझे याद है कि तुम्हें मैं ठाकुर, मैं वैसे नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हें ठाकुर देके तब घर जाऊंगा। आज जब देखा धन्ना जी ने तो दो ठाकुर जी, एक नीचे और एक ऊपर। बोला आज तक तो ऐसा था ही, लेकिन आज दो ठाकुर कैसे? सारी सेवा करके जो है गुरु जी ने धन्ना जी को करके दिखाई। कित बालक ने पूजा ठानी, सेवा मानी परम रुचिमान। सुंदर सेवा की, और जब जाने की तैयारी हुई गुरु जी की तो कहने लगे, गुरु जी कि आपने कहा था धन्ना जी से कि मैं, तुम मुझे ठाकुर देना, तो मैं ठाकुर, तुम किस ठाकुर को लोगे, राजा ठाकुर को लोगे या सिपाही ठाकुर को लोगे? तो धन्ना जी चक्कर भी पड़ गए, कैसा राजा और सिपाही, ये क्या होता है? बोले राजा तो राजा होता है और सिपाही सिपाही होता है। तो बोले हम सिपाही ठाकुर को नहीं लेंगे, हम तो राजा को लेंगे, हमें राजा चाहिए। गुरु जी यही चाहते थे, इसलिए उन्होंने जो पत्थर लाया था नदी से बड़ा सा, उसको ऊपर रखा था। बोले जो ऊपर रखे हैं ये राजा है, और जो नीचे रखे, जो अपने वाले थे वो नीचे रखे, बोले ये सिपाही। तो धन्ना जी बोले कि मैं सिपाही क्यों ना, मुझे राजा चाहिए। तो बच्चे का मन भी रह गया, तो गुरुजी जो है अपने ठाकुर को लेकर के जो है गांव की ओर प्रस्थान कर गए। और अब इधर धन्ना जी को जो है ठाकुर जी मिल गए। तिलक लगाओ केसर चंदन तिलक लगाओ, केसर चंदन तिलक लगाओ, कर फूलों की माला, लड्डू गोपाल मेरू लड्डू गोपाल, लड्डू गोपाल मेरू लड्डू गोपाल। छोटा सा है लल्ला मेरा, छोटा सा है लल्ला मेरा, छोटा सा है लल्ला मेरा, छोटा सा है लल्ला मेरा। हर करतब करे कमाल, लड्डू गोपाल मेरू लड्डू गोपाल।
कमर बांध सोने की पगड़ी, कमर बांध सोने की पगड़ी, कमर बांध सोने की पगड़ी, नए नए आभूषण लाओ, नए नए आभूषण लाओ, प्रेम भाव से मुझे सजाओ, प्रेम भाव से मुझे सजाओ, पैरों में पैजनियां बांधो, लड्डू गोपाल लड्डू गोपाल, लड्डू गोपाल लड्डू गोपाल, लड्डू गोपाल लड्डू गोपाल, लड्डू गोपाल लड्डू गोपाल, लड्डू गोपाल लड्डू गोपाल। दीने ठाकुर को दिखाए, हरस सिंहासन पर राज, हरस सिंहासन पर बैठाए, सुहावन चंदन तिलक लगाए, सुहावन चंदन तिलक लगाए। आनंद हो गया बंधुओं। बढ़िया से भगवान का स्नान कराया, भगवान को नलवाया, फिर उसके बाद सिंहासन पर पधराया। किसने? जैसे गुरु जी को देखा था। फिर सुहावन सुंदर जो है तिलक किया भगवान को चंदन का, और तिलक लगा करके जो याद आई कि गुरु जी तुलसी भी पधराते थे, फिर तुलसी भी पधराए। तुलसी फूल चढ़ाए के विनिवत दो कर जोर, भोग करो स्वीकार प्रभु निरखिया हो। ये प्रभु भोग स्वीकार, बढ़िया ढंग से सेवा हो गई, स्नान हो गया, माला पधरा दी, श्रृंगार भगवान का हो गया। अब भोग की बारी आई। तो गरीब किसान के बेटे हैं, 56 भोग तो है नहीं। मैया यशोदा की तरह सवेरे माँ ने बाजरे की रोटी बनाई, थोड़ा सा माखन रख हो गए, लेकिन दुनिया का कोई विकार उनको नहीं छुआ, क्योंकि भगवान की भक्ति है। तो ऐसे लोगों को भगवान की बड़ी कृपा होती है, कोई भेदभाव नहीं है, क्योंकि यही देख पा